मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूँ स्नेहा गुप्ता। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, माँ का दरबार सज चुका है और तैयार हो चुके हैं माँ के भक्त। आने वाले 8 दिनों में माँ को अपने घर बुलाने के लिए क्या करें आप, और कैसे नवरात्र में पूरी होगी आपकी हर मुराद, और माँ कैसे देंगी आपको मनचाहा फल, बताएंगे हम, क्योंकि शुरू हो गए हैं माता के नवरात्रे। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर्वत तू ही समंदर धन दौलत की है कामना, नई नौकरी का है इंतजार, मंदी की मार से है परेशान, तो कीजिए माँ की आराधना और पूरे हो जाएंगे आपके सभी काम। शरदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और माँ दे रही है हमारे द्वार पर दस्तक। माँ लगाएंगी खुशियों का अंबार। माँ ने खोल दिया है भक्तों के लिए अपना द्वार। जी हाँ, नवरात्र में जो पूरी श्रद्धा से माँ की आराधना करेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। यही नहीं, माँ अपने सच्चे भक्तों को हर मुश्किल से उबार लेगी, साथ ही निकाल लाएंगी उस संकट के भंवर से भी। धर्म के जानकारों का मानना है कि साल भर मुश्किलों से जूझने के बाद अब वक्त आ गया है राहत की सांस लेने का, क्योंकि शुरू हो गए हैं माता के पावन दिन। ये वो पावन दिन होते हैं जब कोई भी भक्त माता रानी की आराधना करके अपने मन की हर मुराद पूरी करवा सकता है। तू ही चंद्रमा हम ढूंढते रह गए मंदिर में। यही नहीं, अगर इन दिनों भक्त पूरे विधि विधान से माता की स्थापना और पूजा करते हैं तो उन्हें हर तरह के तकलीफ से निजात मिल जाएगी। जो लोग नौकरी और काम धंधे में मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये नवरात्र खुशियों की सौगात लेकर आएगा। देवी माँ नौकरी पर मंडरा रहे खतरे को दूर कर देंगी और प्रमोशन के द्वार खोल देंगी। यही नहीं, व्यापार में आने वाली अड़चनें भी माँ के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। कारोबार बढ़ेगा तो लक्ष्मी का आना स्वाभाविक है, यानी माँ के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और रूठी हुई लक्ष्मी आपके घर की तिजोरियों को फिर से भर देंगी। मतलब माँ की आराधना से आप हो जाएंगे माला माल। यानी खुशियाँ कर रही है आपका इंतजार। और अगर आपको अपने कष्टों से पानी है निजात, तो इन नवरात्रों में पूरे विधि विधान से करना होगा माँ का पूजन। तो कैसे इन नवरात्रों में जगेंगे आपके भाग्य और कैसे देवी माँ को खुश करके पूरी होगी आपकी हर मुराद, बताएंगे हम। वैभव सिंगल, जन संदेश। कहते हैं अंबर और जमीन, तुम सब कुछ हो हम कुछ भी नहीं।
तो शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं और आज है नवरात्र का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। तो इन नवरात्रों में क्या करें आप, कैसे करें माँ को खुश, कैसे पूरी होंगी आपकी मन की मुराद, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके नवरात्र को सफल बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। जय माता दी भक्तों। तो माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा ही की जाती है। माँ शैलपुत्री दृढ़ता की प्रतीक हैं। वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ को स्वास्थ्य और आरोग्य की देवी माना जाता है। यही नहीं, माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से भक्तों को लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। यानी माँ शैलपुत्री के पूजन से पूरी होगी आपकी हर मुराद। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आज नवरात्र का पहला दिन है यानी कि शैलपुत्री माता का दिन, तो ऐसे में ये कितने फलदायक रहेंगे और इनकी पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, ऐसा है ना कि आज नवरात्रे का पहला दिन है। पहली चीज़ तो फलदायक की बात करते हैं जी। तो नवरात्रे तो फलदायक रहेंगे ही। हम इसमें 9 के 9 दिन के अंदर शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की 9 प्रकार की देवियों की पूजा होती है। देवी भागवत में जो लिखा है, शैलपुत्री का जो है प्रथम दिवस यानी कि आज का मुहूर्त है। आज उनकी पूजा होती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर घर के अंदर से बीमारियां ख़त्म ना हो रही हो और आदमी को डिप्रेशन हो और मन के अंदर कोई अशांति चल रही हो, तो शैलपुत्री माता की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और देखा जाए तो आज का जो मुहूर्त है, पहला तो मैं बताता हूँ, खेती बोने का जो आज का मुहूर्त है वो है 4:30 बजे से सुबह से लेकर और 6 बजे तक चल रहा है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन भी मुहूर्त चल रहा है, पूरे दिन भी खेती बो सकते हैं। घट स्थापना जिसे कहते हैं, कलश स्थापना, इसमें विशेष मुहूर्त, इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए भक्तों, क्योंकि जो कलश की स्थापना है वो आपको थोड़ा सा सही समय पे करनी चाहिए, जिसका मुहूर्त है 7:30 से लेकर 10:30। नहीं तो फिर अभिजीत मुहूर्त जो चलेगा वो चलेगा आपका 11:55 से लेकर और 1:30 बजे तक का। आप इसमें जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। और जोत जलाने का जो मुहूर्त है वो शास्त्र अनुसार जो है 9 से 10 बजे है। नहीं तो आप जो है 1:30 बजे तक आज के दिन ज्योति जला सकते हैं। जी पंडित जी, अगर मुहूर्त की बात आपने बताई, हर चीज़ का मुहूर्त तय है, मान लीजिए कोई दर्शक नहीं ये मुहूर्त पे जला पाते, तो ऐसे में क्या खास करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये तो दुर्गा है और उसके अंदर सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। इसमें जो कार्य आप नहीं भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि पूरे दिन जो है शुभ काल है। आप कभी भी माता से की श्रद्धा से, श्रद्धा भावना से आप दीपक ज्योति जला लीजिए, कलश स्थापित कर लीजिए। ये एक मुहूर्त है जो कि देवी के सब चंडी के पाठ करते हैं जो भक्त लोग, वो कर सकते हैं। वो मुहूर्त विशेष ध्यान दें। जी, तो श्रद्धा भाव मन में हो और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए माता को। जी पंडित जी, अभी क्या हम एक ऐसा कुछ खास कर सकते हैं कि ये पूजन हमारे लिए ज़्यादा फलदायक रहे, कुछ खास बातें जिसको हम ध्यान में रख सकें? देखिए, ऐसा है कि नवरात्रे में खुद कुछ खास बातें होती है। जैसे कि नवरात्रे के अगर आप उपवास रख रहे हैं तो मैं जातकों को देखता हूँ कि वो जो है बेड पे सोते हैं। बल्कि जब भी नवरात्रे में उपवास रखना चाहिए तो भूमि पे शयन करना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि जब भी नवरात्रे में आप पूजा करें तो कलश स्थापन में मैंने देखा है कि लोग स्टील का जो है कलश स्थापित कर देते हैं, जो कि वर्जित है शास्त्र में। आप तांबे का रखिए, मिट्टी का रखिए, पीतल का रखिए, सोने का रखिए, चांदी का रखिए, लेकिन स्टील का बिल्कुल वर्जित है, लोहे का बिल्कुल वर्जित है। आप इसका ना रखिए, वरना आपको नुकसान होगा। तीसरी चीज मैंने एक चीज और नोट की है कि लोग जो है लहसुन प्याज भी खा लेते हैं। वैसे तो ये कुलानुसार, मतलब ये कुल के अनुसार होती है। जैसे कि हम उत्तर भारत में जाएं तो लहसुन प्याज खाया जा सकता है, और अगर हम दक्षिण भारत में जाएं या पश्चिम भारत में जाएं, जैसे बंगाल जैसे, तो वहाँ भी खाते हैं लोग। तो कुलानुसार आप खा सकते हैं। और वैसे शास्त्र में देखा जाए तो इसकी अनुमति नहीं है। जी, अब महिलाएं और जो नाबालिग लड़कियां होती हैं वो भी, अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं व्रत, ऐसे में उनको क्या
क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए? महिलाएं जो विवाहित हैं और जो अविवाहित महिलाओं को तो यही, क्योंकि महिलाएं जो पूजन करती हैं बड़े भक्ति से ही करती है, सबसे ज्यादा भक्ति से महिलाएं करती है। और दुर्गा माता शक्ति का, सौंदर्य का प्रतीक भी है। तो इसलिए क्या है कि मासिक चक्र का विशेषतया ध्यान रखना चाहिए कि इस बीच में आपकी बेटी, आपकी बहू का मासिक चक्र आए तो थोड़ा सा उनको दूर रखें। माता रानी की चौकी जहाँ स्थापित करेंगे, कलश जहाँ स्थापित करेंगे और खेतरी जहाँ बोएंगे, वहाँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और महिलाएं, जिन महिलाओं ने जो अपनी बेटी का इस वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर कन्यादान दिया है, वो थोड़ा सा नवरात्र में खेतरी ना बोएं। खेतरी बोएंगे तो थोड़ा कष्ट रहता है उसमें। और जिनके घर के अंदर, जिन महिलाओं के घर के अंदर और जिन पुरुषों के घर के अंदर 1 वर्ष के भीतर किसी कुटुंब के अंदर मृत्यु हुई है और वार्षिक श्राद्ध ना हुआ हो, तो वो भी थोड़ा खेतरी ना बोए। खेतरी का विशेषतया नुकसान है, तो खेतरी ना बोएं और आप नवरात्रे कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं माता की। जी पंडित जी, कलश स्थापना होती है, उसमें आपने बताया कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस धातु का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन इसका महत्व क्या है और क्या विधि होती है? देखिए, कलश के अंदर देखा जाए तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। और कलश का विशेष महत्व क्या होता है कि कलश के अंदर वरुण देवता होते हैं और घर के अंदर संपन्नता लेके आते हैं कलश। तो कलश को स्थापित करने का मतलब है घर के अंदर आपके संपन्नता है। जैसे कि पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप गणेश जी की पूजा करने के बाद कलश की पूजा करते हैं, उसके बाद आप जो है माता की पूजा करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप नवग्रहों की पूजा करते हैं। तो कलश की पूजन तो विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और विष्णु भगवान क्या है, दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के प्रतीक है, इसलिए कलश स्थापित किया जाता है। जी, तो जैसा पंडित जी ने बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे उपाय बताए, उनका ध्यान रखिए और जाहिर सी बात है मन में श्रद्धा भाव रखिए तो माता को आप मना ही लेंगे। और यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी राशि के हिसाब से कर सकते हैं माँ को खुश। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै